Hello, very warm welcome friends in the Life Science Academy. Today we're talking about the amino acids. What is the amino acid and what is its basic properties? तो चलो स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। सबसे पहले तो आज हम इस लेक्चर में जिस चीज की चर्चा करने वाले इसमें हम मेजर टॉपिक है आज का वो है हमारा एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद कि ज्विटर आयन क्या होता है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट क्या है। अमीनो एसिड में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे समझ देखते हैं फ्रेंड्स। जो अमीनो एसिड होते हैं, यदि बात करते हैं अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड होने के लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम आपके पास अमीनो ग्रुप जो होता है वो जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तब आप उसको क्या कह सकते हो, उस मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड कह सकते हो। अमीनो एसिड होता क्या है? अमीनो एसिड इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आप फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है वो क्या होगा? आपका प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका? सेल बॉडी का। हमारा जो होल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो प्रोटीन होता है उसका मेजर पार्टिसिपेंट्स होता है। यदि बात कर लेते हैं आपकी सेल की, जो सेल होती है, सेल में यदि देखा जाए तो हम कहते हैं, सब कहते हैं कि 70% क्या होता है? आपका वाटर होता है। 70% क्या होता है? वाटर। और रेस्ट ऑफ जो 30% वो क्या है? आपका केमिकल कंपोजिशन होता है। इस केमिकल कंपोजिशन में भी जो यदि बात करते हैं आपके प्रोटीन की, तो अप्रोक्सीमेट 50% जो होता है वो प्रोटीन अकेला पार्टिसिपेट। इसमें आपके 30% में से तो कौन है? आपका 50% अकेला प्रोटीन है। बाकी फिर बाकी जो केमिकल कंपोजिशन हो गया, जैसे आपका डीएनए, आरएनए, 50% जो होता है अप्रोक्सीमेट वो कौन होता है? आपका प्रोटीन। देखा जाए तो यदि वाटर के बाद यदि कोई ज्यादा अबंडेंट मॉलिक्यूल है आपके सेल में तो वो कौन है? आपका प्रोटीन है। अब बात करते हैं प्रोटीन जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, उसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है वो कौन होता है? हम कहते हैं प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है। आज हम जो होगा अमीनो एसिड क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। अमीनो एसिड को होने के लिए कम से कम उसमें अमीनो ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब अमीनो एसिड जो होते हैं आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। पहला जो होता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, इसमें कम से कम आपके कितने आते हैं? ऑल द 20 स्टैंडर्ड जो अमीनो एसिड आते हैं वो आते हैं। और 21st और 22nd भी है, कि भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से अमीनो एसिड। बट 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आते हैं। रेस्ट ऑफ जो अमीनो एसिड होते हैं, वैसे तो यदि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की यदि बात करते हो सेल्स में, तो यदि हम उसकी वेटेज की बात करें तो 300 से 500 जो उनका नंबर है वो 300 से 500, 300 to 500 जो होता है, इतने नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से हमारा मतलब क्या है? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तब डायरेक्ट जो अमीनो एसिड जो होती है वो क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है आपकी किसमें? प्रोटॉन में। और क्या बनाती है? आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। तो जो अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन का हिस्सा बन पाती है, डायरेक्ट प्रोटीन को इनकोड करती है, उनको आप क्या कहते हो? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का मतलब है कि जब प्रोटीन बन गया है, किससे? जब इस 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ने कोई प्रोटीन को बना लिया, उस प्रोटीन में क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। और जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा है? 4 हाइड्रोक्सी कोलिन हो गया है और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। दोनों ही यदि बात करते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वहां होते हैं। और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, जैसे कि आपका कोलाजन हो गया है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होता है? ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिख रखा है? गाबा को भी लिख रखा है। यदि बात करते हैं गाबा की, तो गाबा का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, स्ट्रक्चर की यदि बात करते हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो हर अमीनो एसिड में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। यदि आप बात करते हो किसकी? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, क्या होना चाहिए? ये आपका अल्फा कार्बन होता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ प्रेजेंट होगा आपका अमीनो ग्रुप, और यहाँ होगी आपकी आर चेन। तो ये क्या है? आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का। यदि अमीनो एसिड को, यदि आपको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को ड्रॉ करना है तो इतना
पार्ट तो आना चाहिए। उसके बाद इस R चेन में हम क्या करते हैं कि या तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, या तो एलिफेटिक ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, एलिफेटिक, या तो एरोमेटिक को, एरोमेटिक ग्रुप को, या तो आप पोलार ग्रुप को, या तो आप चार्ज ग्रुप को क्या करते हो, इसमें ऐड करते हो, तब जाके आपके पास डिफरेंट टाइप के क्या आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स। ये तो क्या होगा, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका, अमाइनो एसिड का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, गाबा की चर्चा करेंगे। गाबा की चर्चा कर, अब हमें पता होना चाहिए गाबा जो है वो ड्राइव है, तब ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो कहाँ आता है, ये आता है आपके नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कैटेगरी में। तो आपको पता चले कि गाबा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गाबा के फॉर्मेशन में एक अमाइनो एसिड होता है जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है, हमने सबने नाम सुना होगा किसका, ग्लूटामिक एसिड का। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो कैसा है, आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। जैसे यदि इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो मान लो आपके पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड को बनाना है। हमको सबको पता है ये आपका सी अल्फा मीन अल्फा कार्बन है, आपका क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। और हमने क्या कहा था, यहाँ पे आर चेन होती है। तो इस आर चेन में क्या होता है, यहाँ पे यदि ग्लूटामिक एसिड की बात करें, CH2 और एक और क्या आता है इसके अंदर, एक और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। और किसका एग्जाम्पल, ये है आपके नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल। नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, वो कौन है, आपका ग्लूटामिक एसिड, और एक है आपका एस्पार्टिक एसिड। एक ग्लूटामिक एसिड और एक कौन है, आपका एस्पार्टिक एसिड है। तो बात करते हैं कि गाबा का फॉर्मेशन होता कैसे है। गाबा के फॉर्मेशन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होती है। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, किसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ग्लूटामिक एसिड का। तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको कहते हैं GAT, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। तो ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक CO2 जो होगी वो क्या होगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका C अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। तो आप गामा को क्या बोलते हो, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो आप, गामा ब्यूटरिक एसिड बोलते हो। जब गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड बोलते हो, तो कहीं ना कहीं इस गामा पोजीशन पे क्या होगा, आपका अमीनो ग्रुप आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर की यदि आप बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका CH2 आपका एक और क्या है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप आके क्या जुड़ गया है, इसको आप क्या बोलते हो, गामा अमीनो, आपका अमीनो ब्यूटरिक एसिड। जब हमने गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड की बात की है, तो डायरेक्टली तो सेल में देखा जाए तो गाबा होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, अबंडेंट में भी होता है, बट डायरेक्टली इनकोड नहीं होता है आपके mRNA। का क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसका, ग्लूटामिक एसिड का, तब जाके आपका क्या बनता है, गाबा बनता है। क्या बनता है आपका, गामा। और अमाइनो एसिड तो है ही, साथ में क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है, ट्रांसमीटर की तरह भी क्या करता है काम। कौन, आपका गाबा। गाबा का फुल फॉर्म गामा अमीनो एसिड। क्या है ये, अमाइनो एसिड के साथ साथ क्या है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है, मीटर भी है। और कैसा है ये, इनहिबिटरी हो जाए तो कौन है आपकी, हमारे दो अमाइनो एसिड है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में रखा जाता है। पहला तो आपका गाबा है, दूसरे की यदि बात करते तो आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी क्या है, अमाइनो एसिड होने के साथ साथ क्या है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी है। जब आपको अमाइनो एसिड पढ़ना होगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको सभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑल 20 अमाइनो एसिड जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, और फिर आप उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कर करके बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो थे वो आप बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है अमाइनो एसिड का।
स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने क्या बोला था कि हम आज हमारे लेक्चर में क्या चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे? आपकी अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टी की यदि बात करते हैं, उसके पास क्या होता है? एसिड बेस्ड प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। एसिड बेस्ड प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है आपके अमाइनो एसिड। देखिए फ्रेंड्स, होता कैसे है? मान लो आपके पास क्या है, अमीनो एसिड बेस्ड प्रॉपर्टी है, तो ये क्या करेगा? एक्ट करता है एसिड बेस दोनों तरह का एक्ट कर सकता है। पर कैसे होगा? मान लो आपके पास क्या है, एक बीकर है। बीकर में आपके पास क्या है? बीकर में क्या है आपके पास में? देखो ड्रॉ करते हैं। बीकर में क्या है कि वाटर प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल आपका भरा पड़ा है। इस वाटर में आपने क्या करा है? एक सोल्यूशन बना रहे हैं हमें। वाटर में क्या करेंगे? आप अमाइनो एसिड को ऐड कर दो। क्या करोगे आप इसमें? अमाइनो एसिड को, कोई सा भी अमाइनो एसिड लो, अमाइनो एसिड को आपने क्या कर दिया? ऐड कर लिया। जैसे ही आप अमाइनो एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर। जैसे ये डिसॉल्व होता है वाटर में, तब क्या होता है? हम अमाइनो एसिड की बात, क्या होता है इसमें? डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या होता है? इट कैन एक्ट एज डाइपोलर आयन। कैसा हो जाता है ये? डाइपोलर आयन की तरह एक्ट करता है आपके वाटर से। डाइपोलर आयन को ही हम कहते हैं ज्वीटर आयन। क्या कहते हैं इसको? ज्वीटर आयन कहते हैं। हमारा जो मेजर फोकस वो कौन है? आप यही डाइपोलर आयन या फिर क्या कह रहे हैं आप इसको? ज्वीटर आयन। लेकिन ज्वीटर आयन कब बनेगा? जब क्या होगा? आप इस अमाइनो एसिड को कहाँ डिसॉल्व करोगे? आपके वाटर में। कहाँ डिसॉल्व करोगे इसको? वाटर में ही। हमेशा ध्यान में, वाटर में, और H2। तब आपका ये तरीके से जो हम कह रहे हैं कि डाइपोलर आयन या ज्वीटर आयन जो होता है तब फॉर्म। तो हम बात कर लेते हैं ज्वीटर आयन होता क्या है फ्रेंड्स। फिर जब ज्वीटर आयन की बात करते हैं, ज्वीटर आयन की बात करते हैं, तो ज्वीटर आयन हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे, उस आयन को कहेंगे इसमें क्या होता है? आपके बोथ, हम कह रहे हैं कि बोथ बोथ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। बोथ फंक्शनल ग्रुप, बोथ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपके, कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपका कौन है? आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। कौन है आपका? कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा क्या है आपका? एक तो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा है कौन? आपका अमीनो ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए आपका, और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपको ज्वीटर आयन बनाना है तो अमीनो ग्रुप, ये दोनों चीजें आपके पास प्रेजेंट है। हमने क्या करा था? वाटर मॉलिक्यूल में क्या डाला था? आपके अमीनो एसिड को, तब ज्वीटर आयन फॉर्म हुआ था। नॉर्मली ज्वीटर आयन तो होता नहीं है, बट अब जैसे आप उसको वाटर में ऐड करते हो तो क्या अपना आयन बनाते। इस तरीके से हमने क्या देखा? ये क्या है आपका? और दूसरी प्रॉपर्टी की यदि इसकी बात करते हैं, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या होता है? इसके पास क्या होता है? क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, और अमीनो ग्रुप कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके पास दो चार्जेस प्रेजेंट है सेपरेट। और इसका यदि नेट चार्ज की बात करते हो, नेट चार्ज जो प्रेजेंट होता है ज्वीटर आयन पर, वो कैसा होता है? 0 होता है। मतलब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली क्या बोल सकते हैं आप इसको? इलेक्ट्रिकली इसको न्यूट्रल की कैटेगरी में रखते हैं। क्या होता है आपका ज्वीटर आयन? इलेक्ट्रिकल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो अदर यदि वर्ड्स में जानना चाहेंगे तो कैसे बोलते हैं कि ज्वीटर आयन जो होता है इसको इनर सॉल्ट भी कहा जाता है। और क्या होता है? इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये। और इसको समटाइम्स क्या कहा जाता है? इनर सॉल्ट की कैटेगरी में भी इसको रखा जाता है, इनर सॉल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि ज्वीटर आयन को, ज्वीटर आयन कैसा है आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ज्वीटर आयन को आप पॉजिटिव से नेगेटिव में कैसे करवा सकते हो कन्वर्ट? देखो आपके पास क्या है? ये आपका है, आपके पास ये आपका अमीनो एसिड है। कहाँ पर है अमीनो एसिड आपका? वाटर में डिसॉल्व है। और जब वाटर में डिसॉल्व था तो क्या हो रहा था? यहाँ पर क्या हो रहा था? तो ये डाइपोलर आयन को बना रहा था, या फिर हम क्या कह रहे हैं इसको? ज्वीटर आयन बना रहा था। ज्वीटर आयन बना रहा था। क्या बोल रहे हैं हम इसको? ज्वीटर आयन बनाएगा ये। डाइपोलर आयन, या फिर क्या बोलेंगे आप? ज्वीटर आयन बनाएंगे। तो यहाँ पर है क्या फ्रेंड्स? ये यहाँ पर आपको पीएच, पीएच वाटर का क्या होता है ये तो मुझे आई थिंक लगता है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पीएच और पीआई का कंसेप्ट क्या है वो मैं जरूर आपको बताऊँ। पीआई क्या होता है, तो अभी के लिए आप ध्यान में रखो कि क्या है यहाँ पर
जो ज्विटर आयन होता है उसका यदि पीएच और पीआई की बात करते हैं तो क्या होता है, इक्वल होता है। ज्विटर आयन में पीएच और पीआई क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, ज्विटर आयन बोलोगे। अब ये क्या है, आपका ज्विटर आयन है, क्या बोलोगे इसको आप, ज्विटर आयन। मीन्स व्हाट, दो चार्जेस जो है आपके प्रेजेंट हैं, बट देखा जाए तो ओवरऑल जो चार्ज क्या है यहाँ पर, नेट चार्ज की यदि बात करते हो, क्या बात करोगे आप, नेट चार्ज की, तो क्या है यहाँ पर, न्यूट्रल, या फिर क्या कह सकते हो, जीरो है। ऐसा चार्ज है यहाँ पे, जीरो। और यदि आप क्या करना चाहते हो, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज लाना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, सिर्फ नहीं, क्या कर सकते हो आप, पीएच में कुछ चेंजेस कर सकते हो, तभी तो कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है आपके मॉलिक्यूल में। तो क्या करते हो आप, मान लो क्या है आपका, हाई पीएच है, क्या है यहाँ पर, हाई पीएच में आप रखो इसको, कहाँ से हटा रहे हो, न्यूट्रल पीएच से कहाँ हटा रहे हो, हाई पे। न्यूट्रल पीएच किसका होता है, वाटर का होता है, 7 के अप्रोक्सीमेट। हाई पीएच पे क्या करना चाहते हो, इसको ले जाना चाहते हो। हाई पीएच का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, हम क्या बोलेंगे, हाई पीएच मीन्स बेसिक। हाई पीएच का मतलब जैसे आपका पीएच यदि क्या है, हाई है, तो हम क्या जानते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है। इस कंडीशन में देखो फ्रेंड्स, होगा क्या, आपका सी अल्फा कार्बन है, ये आपका H ग्रुप है, और आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और आपका क्या है ये H3N। जब ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, पीएच का कंसंट्रेशन कम रखा है। जब पीएच का कंसंट्रेशन कम रहता है तो यहाँ पर जो आपका H3N लिखा जो अमीनो ग्रुप है, इसमें से एक H प्लस आयन क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा। मीन्स क्या, डी प्रोटोनेट हो जाएगा आपका अमीनो ग्रुप। और जब अमीनो ग्रुप डी प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, H2N हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, H2N। जब H2N हो जाता है तब आप इसको क्या बोलोगे, यदि आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टी जो है एसिड, हम क्या कह रहे हैं, अमीनो एसिड जो है आपका वो एसिड और बेस प्रॉपर्टी दोनों रखता है। यदि एसिड की प्रॉपर्टी है इसके पास में तो वो H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करता है। लेकिन यदि बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या करता है, H प्लस को ये एक्सेप्ट करता है। क्या करता है ये, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। H प्लस एक्सेप्टर की तरह काम करता है। अब आप देखो यहाँ पर कि यदि आप, अब यहाँ पर यदि आप बोलोगे तो अब ये क्या है, इसको ओवरऑल चार्ज की यदि से बात करते हैं, इस पर ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं, जो मैंने प्लस चार्ज लगा रखा है, अब इस पे यदि आप ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं तो क्या आएगा, इस पर ओवरऑल चार्ज अब इस पे आ जाएगा आपका माइनस। मीन्स क्या है, ये आप क्या हो गया है आपका एनायन। जो ज्यूटर आयन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एनायन में। एनायन में कैसे कन्वर्ट हुआ, हमने क्या करा, तो अब बेसिक मीडियम में रखा जहाँ पे पीएच ज्यादा है और H प्लस कम है। जब H प्लस कम होगा तो इसको अमीनो ग्रुप को भी क्या करना पड़ेगा, अपना H या फिर बोलते हैं प्रोटॉन जो होता है वो क्या होगा आपका, डोनेट करना पड़ेगा ना, डोनेट करना। अब ये कैसा हो गया, डी प्रोटोनेट हो गया वन आपका अमीनो ग्रुप। ये तो एज इट इज कंडीशन है। अब इसका ओवरऑल जो चार्ज यदि आप बात करोगे तो इसका जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज यदि हम बात करते हैं, यदि नेट चार्ज की बात करते हैं क्या आ जाएगा, माइनस। नेट चार्ज क्या है, अब इसी ज्यूटर आयन पर आपको क्या लाना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है। इसी ज्यूटर आयन पर आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है तो क्या करना होगा आपको, अब फिर से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पर क्या है आपका कार्बोक्सिल, और यहाँ पर क्या है आपका, और यहाँ पर क्या है आपका आर ग्रुप। और नहीं बना आपका अल्फा कार्बन है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको लो पीएच में रख, लो पीएच। पीएच जब लो होता है तो H प्लस जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल H प्लस हाई होता है। अब जब ज्यूटर आयन की बात कर रहे थे तो हम तो फ्रेंड्स देख रहे थे ज्यूटर आयन में क्या था, ये तो है ही प्रोटोनेटेड।
अब यहाँ पे यदि प्रोटोनेशन हो सकता है क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो कहाँ प्रोटोनेशन हो सकता है, इस जगह पे क्या हो सकता है, आपका प्रोटॉन आके ऐड हो सकता है, आपका प्रोटॉन क्या हो जाएगा, इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो अब क्या हो गया है, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो गया, कहाँ पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पे क्या प्रोटोनेशन। अब यदि ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं, क्या होगा यहाँ पर, नेट चार्ज की यदि बात करोगे तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, अमीनो ग्रुप की वजह से, और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या, नेट नेगेटिव। और ज्यूपिटर आयन में क्या होता है, दोनों चार्जेस। अब ये कहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपके कैटायन में कन्वर्ट हो गया, कैटायन। ज्यूपिटर आयन को हम दूसरी भाषा में कहते हैं, ज्यूपिटर आयन जो होता है वो एनायन और कैटायन दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। और कब होगा, जब आप पीएच को कम ज्यादा करते हो। पीएच को यदि आप बढ़ा रहे हो तब क्या हो रहा है, उस कंडीशन में ज्यूपिटर आयन जो है वो एनायन के फॉर्म में जा रहा है। तो H प्लस कंसंट्रेशन कम है, जब H प्लस कंसंट्रेशन कम होता है तो अमीनो ग्रुप को अपना अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है, प्रोटॉन, एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होता है आपका, बेस जो होता है वो प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो एक्सेप्टर, बेस क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। और एसिड के पास क्या होता है, H प्लस डोनर होता है। तो ये तो किसकी बात हुई आपके, किस ज्यूपिटर आयन क्या होता है, ज्यूपिटर आयन जो होता है यदि उसकी बात करते हैं कैसा होता है वो, नेट चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और जब किसी ज्यूपिटर आयन को आपको पॉजिटिव चार्ज में, तो क्या करोगे आप, लो पीएच में रखते हो। लो पीएच में रखते हो मतलब पीएच लेस देन पीआई, ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पे, पीएच इज लेस देन पीआई। और यहाँ पर क्या होगा, पीएच इज ग्रेटर देन पीआई। अब यहाँ पर पीआई क्या है, ये हम चर्चा करेंगे, पीआई होता क्या है, पीआई क्या होता है। पर तीन जगह मैंने पीएच, जब आपने पीएच इक्वल टू पीआई तो वो क्या है आपका टाइम है। और जब पीएच जो है वो क्या है आपका, पीएच जो है यहाँ पर क्या है, लेस देन पीआई, और यहाँ पर क्या है, पीएच जो है वो आपका ग्रेटर देन पीआई, लेस देन का साइन लगाना। तो पीएच क्या है, पीएच ज्यादा है पीआई से, पीएच ज्यादा है पीआई से, पीएच क्या है पीआई से। तो ये तीन चीजें आपको क्या करना है, ध्यान। आप क्या बताओगे, जब आप बताओगे क्या प्रॉपर्टी, एसिड और बेस प्रॉपर्टी बताओगे, जब क्या बताओगे आप, एसिड बेस प्रॉपर्टी। जब आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस प्रॉपर्टी अमीनो एसिड में कैसे हो, आप सिंपली क्या कर रहे हो, H प्लस आयन को क्या कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, तो आप न्यूट्रल आयन को क्या कर सकते हो, केटायन और एनायन में कन्वर्ट। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बात क्या है आपकी नेट चार्ज कैलकुलेशन में, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, ये कहाँ काम आएगा आपको, जब आपको प्रोटीन का नेट चार्ज निकाल दिया जाए। नहीं है, यदि नेट चार्ज की बात करते हैं, नेट चार्ज की बात करते हैं, नेट चार्ज निकालने के लिए आपको, यदि आपको क्या बताया जाएगा, अमीनो ग्रुप है, यदि आपके पास क्या है, उसमें यदि प्रोटोनेशन और जब डी प्रोटोनेशन होता है, तो डी प्रोटोनेशन होता है। अमीनो ग्रुप को देखा जाए तो कैसा होता है, वो तो कैसा होता है, फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही होता है। क्या हो सकता है इसमें, वो क्या सकता है इसमें, डी प्रोटोनेशन। जब प्रोटोनेशन होता है तो आपका +1 चार्ज होता है, और डी प्रोटोनेशन
वहीं यदि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हो, इसमें जब प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता है, जब प्रोटोनेशन होता है तो 0 चार्ज और जब डीप्रोटोनेशन होता है तो -1। क्या आपको जब भी आप क्या करो, मान लो मेरे पास क्या है, ये एक मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल क्या ले रहे हो आप, अमीनो एसिड। आपके पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर आपका ये चार्ज है। कम से कम 2 अमीनो एसिड तो होना चाहिए, तभी तो आप नेट चार्ज कैलकुलेट कर पाओगे। तो होगा क्या कि यदि मान लो क्या हो गया, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि क्या हो गया, आपका प्रोटोनेट हो गया, ये प्रोटोनेट हो गया है, ये क्या है, यदि इस पे H आके जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 चार्ज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। वहीं यदि इसको डीप्रोटोनेट किया जाए तो H जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। और कैसी कंडीशन में आ जाएगा वो, जब रिमूव हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा वो, आपका एटलस नहीं है आपके पास, वापस डीप्रोटोनेट फॉर्म में आ जाएगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। जो आगे का लेक्चर है उसमें हम आइसोलेक्टिक पॉइंट क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे।